हेलो पेरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल ऑटिज्म। मीनिंग बच्चे को इतना ज़्यादा हम लोग मोबाइल का एक्सपोजर देते हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है जहाँ पे उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो वहीं पे ही स्थिर रह जाता है। इसकी वजह से उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत हद तक मैच करते हैं ऑटिज्म से। इसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। तो हमें जब ये बच्चे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मतलब खाना खाते वक्त भी बच्चा मोबाइल देख रहा है, बच्चा रो रहा है तो चलो देखो ये टीवी लगा दो फिर मोबाइल देखेगा। मुझे कुछ तो काम है, पेरेंट्स को कुछ तो काम है, तो बच्चे को कुछ तो एंगेज करने के लिए बच्चा मोबाइल रख रहा है। तो ये जो मोबाइल का टाइम रहता है ना वो बहुत हद तक एक्सीड हो जाता है कि जिसके वजह से जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। एंड दैट इज़ अ रीज़न हमारे बच्चे सिम्टम्स ऐसे शो करते हैं जो ज़्यादा हद तक ऑटिज़म से रिलेटेड रहते हैं। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं? बच्चा हमारा दुनिया के लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है। ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि सोशली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आजू बाजू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका सिर्फ ज़्यादा देर ध्यान सिर्फ मोबाइल तक पे ही रहता है। मोबाइल देखना उसी की दुनिया में रहता है, कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहता है। ओके, देन इसको धीरे धीरे बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं, स्पीच वगैरह कम आ जाता है बिकॉज ये लोगों से सीख ही नहीं पा रहे हैं कैसे बोलना है क्या बोलना है। बहुत हद तक बच्चे ना जो यूट्यूब पे बोला जा रहा है जो मोबाइल पे देख रहा है वही चीज़ें रिपीट करता रहता है। मेरे पास एक बच्चा है, इंडियन है, राजस्थान के एकदम बहुत रिमोट वाले गाँव में रहता है। ओके, बहुत अंदर की साइड में रहता है, पहाड़ों के साइड में गांव में रहता है, जहाँ पे उसने ना ही इज मोर फॉन्ड ऑफ एक चैनल है वो जो कलर्स वगैरह से चेंज करते हैं ना, ट्रक आता है तो फ्रेंच का चैनल है समथिंग। तो ही इज़ एबल टू से 1 to 10 इन फ्रेंच। ओके, बट कुछ भी बात करेंगे वो फ्रेंच में बात कर रहा है बिकॉज कैसा हो जाता है ना, बच्चा सिर्फ मोबाइल की दुनिया में ही रहता है, आजू बाजू में कौन कैसी भाषा यूज़ कर रहा है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है। कुछ बोलूँगी तो फिर बार बार उसी रिपीटेशन में अटका हुआ रहता है। तो पेरेंट्स, इसका सोल्यूशन ये रहेगा कि आपको आपके बच्चे को है ना मोबाइल बंद ही करना है। बिलो 2 years मोबाइल इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल नहीं देना है मोबाइल। बच्चों को ज़्यादा हद तक प्ले थेरेपी वगैरह कराना है आपको। बच्चा जितने जल्दी बाहर जाएगा, बच्चों के साथ मिक्स करेगा, इंटरेक्टिव प्ले, देन सेंसरी प्ले, मिट्टी के साथ खेलेगा, क्लाइंब करेगा, ये उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत हद तक अच्छा रहता है। अगर आपको ऐसा लगता रहेगा कि चलो मेरे बच्चे को अभी ये ऑटिज्म आ गया है एंड बहुत हद तक सीवियर है, देन यू कैन ऑल्सो ऑफ फॉर सम सेंसरी प्लेज एंड दिस थिंग। आप एक एक्सपर्ट की सलाह लो कि कैसे क्या करेंगे। ऑटिज्म एंड वर्चुअल ऑटिज्म में ये डिफरेंस है कि ऑटिज्म का जो रहता है ना तो वो बहुत हद तक ऑटिज्म के जो बच्चे हैं जो सिम्टम्स जो रहते हैं तो दे आर मोर सीरियस, आई वुड से सीरियस इन टर्म्स ऑफ कि बहुत हद तक ज़्यादा रहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म में कैसा रहता है, अगर हम लोग है ना मोबाइल बंद करेंगे, बच्चे को थोड़े से इधर उधर चेंजेस कर देते हैं ना तो फिर बच्चा कम्प्लीटली रिवर्ट हो सकता है, बहुत हद तक रिवर्ट हो सकता है। ओके, सो पेरेंट्स 2 to 5 years एक्चुअली इट इज़ अ गोल्डन एज। ओके, भले ही बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म रहने दो या मेन ऑटिज्म रहने दो, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा बच्चा इन 5 लेवल पे कैसा है। फर्स्ट इज बिहेवियर, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स एंड एकेडमिक्स। बच्चा बहुत छोटा रहेगा, एकेडमिक्स को वगैरह सब स्किप कर दो, बस बाकी के बच्चों के साथ कैसे मिंगल अप हो रहा है, खेल पा रहा है कि नहीं, क्या खुद की दुनिया में ही रह रहा है। सो पेरेंट्स, आपका विजन ये होना चाहिए ओके कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, वो जितना हम लोग मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम कोई भी हम लोग बंद करके उसको कितना हम लोग बाकी के बच्चों के साथ मिक्स करेंगे, खेलने के लिए लगाएंगे, एंड ही शुड बी एबल टू रिकवर। ओके, अगर आपको ऐसा लगता रहेगा कि नहीं सिम्टम्स बहुत हद तक दिख रहे हैं इतना सब बंद करने के बावजूद भी, देन यू शुड अप्रोच एन एक्सपर्ट फॉर दैट। ओके, जो ये सब चीज़ों को समझ के आपको अच्छी तरह से एक ट्रीटमेंट दे देंगे। ओके पेरेंट्स, और इन दोनों भी चीज़ों में कोई भी डरने की बात नहीं है। द रीज़न बीइंग 2 to 5 years इज़ अ गोल्डन पीरियड, डू नॉट मिस दैट पीरियड। बहुत हद तक 90% बच्चे
अगर अपने ये जोन में रहते रहेंगे ना तो 90% बच्चे आर एबल टू कोप अप विद देयर लाइफ। 5 साल के बाद ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि बच्चे को कुछ था या नहीं था। बट पेरेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी 2 साल के एज में आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठो एंड देन सोचते बैठो कि नहीं नहीं ठीक है 5 साल का हो जाएगा, मैं तब देख लूँगा। ओके, तब तक बहुत लेट हुआ रहेगा पेरेंट्स। सो डोंट स्किप दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेवलपमेंट का फेस है बच्चे का, प्लीज़ मिस आउट मत कीजिए। ओके पेरेंट्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते रहेंगे आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज दीजिए। थैंक यू।